जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ऊपर श्लोक 24 में पूर्व जन्म के विषय में बताया है। अब पुनः उसी प्रसंग में कहते हैं कि यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर श्लोक 24 में किया गया है वे स्थिर राशि या स्थिर नवांश में हों और साथ ही साथ पृष्ठोदय राशि में भी हों और अधोमुख राशि में भी हों तो जन्म वृक्ष, पेड़, लता, वेल आदि में हुआ था। नवम भाव के विचार से या वृक्ष, लता आदि रूप में होगा। पांचवें भाव के विचार से यदि स्थिर नवांश पृष्ठोदय आदि में ना हो तो मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर समझना चाहिए। अर्थात ऊर्ध्वाश्य राशि हो, शीर्षोदय राशि हो, चर राशि, चरणवांश का संबंध हो तो नवम का ऐसा हो तो पूर्व जन्म में मनुष्य ही था। पंचम का ऐसा संबंध हो तो भविष्य जन्म या पुनर्जन्म में मनुष्य ही होगा। मनुष्य का अर्थ मनुष्य योनि समझना चाहिए। स्त्री या पुरुष दोनों के लिए मनुष्य का प्रयोग किया जाता है। हमारा यह मत है कि पुरुष प्रत्येक जन्म में पुरुष ही होता है, स्त्री प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती है। पुरुष प्राण और योषा प्राण स्त्री प्राण की यह विशेषता है। यदि नवमेश उस राशि में हो जिससे लग्नेश उच्च का होगा या जो लग्नेश की स्वराशि है तो पूर्व जन्म में जातक मनुष्य देह धारी हुआ था। यदि पंचमेश उस राशि में हो जो लग्नेश की उच्च राशि है अथवा लग्नेश की स्वराशि है तो जातक पुनर्जन्म के बाद मनुष्य ही होगा। यदि नवमेश ऐसी राशि में है जो कि लग्नेश की सम राशि है अर्थात ना मित्र ना शत्रु तो पूर्व जन्म में पशु था। यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की सम राशि है तो पुनर्जन्म के बाद पशु ही होगा। यदि नवमेश ऐसी राशि में जो लग्नेश की नीच राशि या शत्रु राशि है तो पूर्व जन्म में जातक पक्षी था। यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की नीच राशि या शत्रु राशि है तो पुनर्जन्म में पक्षी योनि में होगा। ऊपर जो 28वें श्लोक में नवमेश या पंचमेश के विचार से फल बताए गए हैं, यह नवमेश पंचमेश किस देश काल में है, उस देश काल का क्या रूप है, इसके अनुसार ही विचार करना चाहिए। यदि नवम और पंचम भावों के मालिक एक ही राशि में हो तो उस ही देश में जन्म पूर्व तथा और होगा। पुनर्जन्म यदि यह दोनों नवम और पंचम के मालिक समान बली हों तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म एक ही जाति में हो था और होगा। पूर्व जन्म का हाल नवमेश के वर्ण, गुण आदि जो विविध ग्रहों के प्रथम अध्याय में बताए गए हैं उनके अनुसार बताना चाहिए तथा पुनर्जन्म का विवरण पंचमेश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार कहना चाहिए। ग्रहों के स्वरूप, जाति, प्रकृति, स्वभाव आदि पहले संज्ञा अध्याय में बता चुके हैं। 21 श्लोक से 29 श्लोक तक पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का हाल जानने के सिद्धांत दिए गए हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है। कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ में पूर्व जन्म का विशेष विवरण जानने के लिए विस्तार पूर्वक फलादेश दिया गया है, परंतु यह कहा नहीं जा सकता कि कहाँ तक यह ठीक है क्योंकि इसका निश्चय करने का कोई साधन नहीं है कहाँ तक यह फल ठीक बैठते हैं। यथा फलित ज्योतिष में शास्त्रीय दृष्टि से पुनर्जन्म विचार की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।